हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या एडुगाता में स्वागत करता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग देखने वाले पेपर प्रेजेंटेशन जो कि होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का। पिछला वीडियो था जिसमें पेपर प्रेजेंटेशन दिखाया था मैथमेटिक्स पार्ट 1 का। सिमिलरली आज हम लोग देखेंगे साइंस पार्ट 1 का पेपर प्रेजेंटेशन। आज की वीडियो में भी हमारे पास दो चीज़ें रहने वाली है। सबसे पहले एक क्वेश्चन पेपर जिसका PDF फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंड चीज़ है आंसर शीट, जिसमें मैंने इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन मेंशन किए विथ ऑप्शन सॉल्व किया है उस तरीके से जिस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। तो इसका भी जो PDF फॉर्मेट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1A। अब क्वेश्चन नंबर 1A इज ऑब्जेक्टिव और मोर स्पेसिफिकली अगर बताना होगा तो क्वेश्चन नंबर 1A में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे हैं। 5 क्वेश्चंस पूछे 5 मार्क के लिए, मतलब एक मार्क का एक क्वेश्चन है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ऑप्शंस लिखना है। अगर आपके पास टाइम है तो ऑप्शंस के सामने जो आंसर है वो आप लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1B की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1B इज आंसर द फॉलोइंग। मोर स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 1B भी ऑब्जेक्टिव है जिसमें ऑड वन आउट पूछा गया है, कंप्लीट द कोरिलेशन पूछा गया है, ट्रू और फॉल्स और मैच द कॉलम भी पूछा गया है। तो इसमें भी आपको जो है आंसर वो 1 वर्ड या मैक्स टू मैक्स 1 सेंटेंस में लिखना है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। 1 मार्क का क्वेश्चन है। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2A। अब क्वेश्चन नंबर 2A देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2A इज गिव साइंटिफिक रीजंस। उसमें भी कोई 2 करने हैं। 3 प्रोवाइड किए, उसमें से 2 आपको करने हैं। 2 मार्क्स का एक रीजन रहने वाला है। तो 2 मार्क्स के लिए मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट्स लिखने हैं। तो अब इस क्वेश्चन में मैंने 2 मार्क्स के लिए जो गिव रीजन है वो 2 ही पॉइंट में एंड किया है। ज्यादा इसको बढ़ाना मत, 2 पॉइंट्स में एंड कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 गिव रीजंस थे, तीनों गिव रीजंस लिखे और पॉइंट्स में लिखे हैं। अब ये जो पॉइंट्स है वो हर एक का अलग अलग तरीका होता है। कोई रोमन न्यूमेरल लिखेगा, कोई नॉर्मल नंबर्स लिखेंगे या फिर कोई डॉट बनाएगा। ठीक है, तो मैं नॉर्मल डैश मेंशन करता हूं जो कि एक पॉइंट की तरह दिख जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2B। क्वेश्चन नंबर 2B में इज आंसर द फॉलोइंग एनी 3। अब इसमें 5 क्वेश्चन दिए, इसमें से कोई भी 3 आपको आंसर करने जो कि 6 मार्क्स के लिए पूछा है। 6 मार्क्स मतलब इसमें भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है। सिमिलरली 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो 2 to 3 पॉइंट्स लिखिए। न्यूमेरिकल है तो उसके फॉर्मेट में सॉल्व करके आगे जाइए। यहाँ पे आपको दिख सकता है एक न्यूमेरिकल है, 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, एक केमिकल इक्वेशन भी है। ठीक है, और यहाँ पे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे उनमें मैक्स टू मैक्स 2 या 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं और आप भी उसी तरह से लिखे। और जो न्यूमेरिकल है उसको भी छोटे इसमें सॉल्व करना है। अगर न्यूमेरिकल है इसलिए पूरा पेज न्यूमेरिकल सॉल्व करते नहीं बैठने, जिसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। न्यूमेरिकल का जो आंसर है उसको अंडरलाइन करना मत भूलिएगा। उसके बाद जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 इज आंसर द फॉलोइंग। आंसर द फॉलोइंग एनी 5। तो बेसिकली आपको 8 क्वेश्चंस दिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे बाकी क्वेश्चंस और टोटल 8 क्वेश्चंस दिए। आउट ऑफ दीज 8 यू हैव टू सॉल्व एनी 5। 5 क्वेश्चन सॉल्व करने, 8 क्वेश्चन दिए। तो सोच समझ के सिलेक्ट करिए, जो आपको आएगा वही क्वेश्चन सिलेक्ट करके उसमें सॉल्व करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो उस क्वेश्चन में एक डेरिवेशन भी है। ठीक है, कोई नॉर्मल आंसर्स है जिसका 1 लाइन में आंसर आने वाला है, या फिर कुछ आंसर्स थ्योरेटिकल आंसर्स है जिसमें मैंने 2-2 मार्क्स मतलब 2-2 पॉइंट का ही लिखा है। क्यों लिखा है 2-2 पॉइंट का? इसमें ये जो क्वेश्चन है ये आपको पूछा गया है 15 मार्क्स के लिए। 5 सॉल्व करना है 15 मार्क्स के लिए, मतलब 5 3 15, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अगर उस क्वेश्चन में 3 पॉइंट आ रहे हैं तो 3 पॉइंट्स लिखिए। अगर 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख सकते हो 4 पॉइंट तो लिखिए, बट मैक्स टू मैक्स 3 पॉइंट लिखना जरूरी है। आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देख सकते हो, मैंने पॉइंट 3 लिखे हैं। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो एक डायग्राम भी मेंशन किया गया है। जैसे कि मैंने रूल्स में आपको बताया था आंसर फॉर्मेशन में जो कुछ भी आपका डायग्राम रहने वाला है उसको एक बॉक्स के अंदर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। समझ में आया? उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? आंसर द फॉलोइंग एनी 1। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी एक सॉल्व करना है जो कि 5 मार्क्स के लिए है, मतलब ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन है, तो इसको हल्के में हम लोग नहीं ले सकते। अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इन दोनों में से कोई भी एक सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करते समय क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिकली आपका हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन रह सकता है या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी रह सकता है। तो सिलेक्ट करते समय बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हो आप,
ज़्यादा स्पेस नहीं लिया है मैंने। क्यों नहीं लिया है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कोई भी सीधा साधा मतलब एज इट इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो जितना जरूरी है उतना आंसर मैंने लिखा है। ऐसा नहीं है कि 5 मार्क्स के लिए तो पूरा पेज लिखा है या फिर पूरा 2 पेज लिखा है। मुझे लगा इतना जरूरी है, 5 क्वेश्चन 5 टर्म्स पूछे, मैंने 5 टर्म्स ढंग से लिखे, तो इट्स ओवर। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से फॉलो करना है, ज्यादा लिखते नहीं बैठना है, वर्ड लिमिट को फॉलो करना है, ताकि आपका टाइम जो है वो सेव हो और जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो पूरे पेपर में सही से चला जाए। ठीक है, तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, मतलब एक ही पेज पे दोनों क्वेश्चन मैंने लिखे। अगर आपको और नीटली इसको प्रेजेंट करना है तो आप एक पेज पे क्वेश्चन लिख सकते हो, नेक्स्ट पेज पे अगला क्वेश्चन लिख सकते हो। तो इस तरीके से साइंस पार्ट 1 को आपको लिखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा होगा, तो एक लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे ये वीडियो में।